अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन ग्रामी क़द्र, उम्मीद करते हैं आप खैरियत और आफियत से होंगे। माह रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा चल रहा है। हमें और आपको शब क़द्र में बेदार रहना है और जगना है। तो हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि शब क़द्र कौन सी रात है। इसके बारे में उलमा का भी इख्तिलाफ है और आइम्मा मुज्तहिदीन का भी इख्तिलाफ है, जिसमें हज़रत सैयदना इमाम आज़म हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल है कि रमज़ान मुबारक की 27वीं रात शब क़द्र की, जबकि सैयदना इमाम मोहम्मद ईसा यानी कि हज़रत इमाम शाफ़ई के नज़दीक मज़बूत कौल ये है कि इस 21वीं रात रमज़ान मुबारक की क़द्र होनी चाहिए। और साथ ही साथ सैयदना इमाम मालिक और सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक शब क़द्र रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है और फरमाते हैं कि ये हर साल घूमती रहती है। कभी ये रात 21 की रात होती है, कभी शब क़द्र 27 की होती है, कभी शब क़द्र 23 की रात होती है, कभी शब क़द्र 29 की रात होती है। लेकिन अलबत्ता ये बात तय है माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ये रात होती है। शब क़द्र बदलती रहती है। बाज़ बुज़ुर्गों ने हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद नक़ल किया है कि आप फरमाते हैं, मैं जब से बालिग़ हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शब क़द्र को ना देखा हो। फिर अपना तजुर्बा इरशाद फरमाते हैं, जब कभी इतवार या बुध को पहला रोज़ा होता तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोज़ा होता तो 21वीं शब, और अगर पहला रोज़ा मंगल या जुमा को होता तो 27वीं शब, और अगर पहला रोज़ा जुमेरात को हुआ तो 25 की शब, और अगर पहला रोज़ा हफ्ता को हुआ तो मैंने 27वीं शब में शब क़द्र को पाया है। ये हज़रत सैयदना इमाम शेख अबुल हसन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह अपना तजुर्बा इरशाद फरमाते हैं। तो ये ताक रातें हैं कि जिन रातों में से कोई एक रात शब क़द्र हो सकती है। इसकी बड़ी फजीलत है। ये शब क़द्र के बारे में कहा जाता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका आसमान से नाज़िल होते हैं, उनके साथ एक लंबी चौड़ी कतार में फरिश्ते आते हैं, और जो शब क़द्र में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है वो साहबो फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।